न्यूट्रिशन इन प्लांट। एक्चुअली जब हम क्लास 6 से पास करके आते हैं 7 में, बहुत सारा सीन चेंजेज होती है ना। 6 से 7 में जाएंगे तो और सारा पैटर्न चेंज होगा ना। फर्स्ट टाइम है चूँकि आप 7 में जब जाएंगे ना, तो पहला है ये चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि इसमें जो हमने 6 या 5 में जो पढ़ा है ना, उसी को थोड़ा सा एलोबोरेट कर, मतलब थोड़ा सा विस्तार से हम लोग बताते हैं इसमें आके 7 में। तो ये चैप्टर जो है प्योरली, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि पहली बार आप देख रहे हो, ये 5 में भी मेंशन किया हुआ है, 7 में भी मेंशन किया हुआ है और 6 में भी मेंशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्योंकि न्यूट्रिशन होता क्या, पहले तो ये समझना है कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोलता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड। ठीक है, मोड ऑफ इनटेक, इनटेक मैंने भीतर लेना। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स को न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। एनिमल्स जो है लिविंग बीइंग जो है अपना बाद में यूटिलाइजेशन करता है। अभी मैं डिफाइन भी कर दूंगा, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स एंड द यूटिलाइज ऑफ देयर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, और इस फूड को इससे हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो फूड को खाएं तो हम लोग बहुत तरह से देखते हैं कि जो एनिमल होते हैं लिविंग बीइंग, जो जैसे आप लोग पढ़ते आए हो कि लिविंग बीइंग जो है हमारे पास, ठीक है, लिविंग बीइंग को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो किस तरह से मोड ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो दो तरह से एट ए बेसिक लेवल पे हम लोग दो तरह से बोलते हैं कि लिविंग बीइंग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा दो तरह से होता है। फर्स्ट होता है ऑटो, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक्स, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक्स। ये तो आप लोगों को पता है। तो चूंकि हमें इसमें पढ़ना क्या है, लिविंग बीइंग में ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है। इसके मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो प्लांट होते हैं वो क्या कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड होते हैं। तो न्यूट्रिशन में जो हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे प्लांट के बारे में ही पढ़ना है। इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक से ज्यादा बिलोंग्स करेगा ये चैप्टर। अब इसका बेसिकली देखिए, एक तो होगा न्यूट्रिशन जो इंटेक करते हैं फूड और फूड, उसके बाद यूटिलाइजेशन करते हैं, हमारा अपना यूटिलाइजेशन में करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है, और डेवलपमेंट में अभी होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, सारा लिविंग बीइंग के पार्ट होते हैं। यदि कोई जिंदा आदमी है तो ये सब काम करेगा, है ना, ग्रोथ करेगा, बर्थ होगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा। तो इन सारे चीज में फॉर्म ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए न्यूट्रिशन जो होता है लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही बिलोंग करता है प्लांट से। तो प्लांट में मोस्ट प्रोबेबली जो हमें पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन के अंदर में एक टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का मतलब कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन दैट फुलफिल आवर नीड्स। तो पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, कंपोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जस्ट लाइक यदि हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो जैसे कि मान लें विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ कंपोनेंट है इनकी। ठीक है, न्यूट्रिशंस की। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन हो गया क्लियर। अब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हमारा जो न्यूट्रिशन है, मैंने पहले ही बताया कि हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट मोस्ट प्रोबेबली प्लांट करता है। तो ऑटोट्रॉपिक होता क्या, ऑटो में क्या होता है, खुद सोता, ऑटो में खुद, और न्यूट्रिशन करना। तो ऐसा न्यूट्रिशन जैसे खुद करे, ऐसा नहीं कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो कोई दूसरा आके बनाता है ना, किचन में बनाते हैं, लेकिन किचन में जो सामान बनता है तो चावल चाहिए, दाल चाहिए, या दूध लेते हैं, तो ये क्या हम लोग खुद बनाते नहीं, हम लोग कहीं और से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं हम लोग प्लांट से ये सब। लेकिन जब प्लांट की बात आती है तो प्लांट कहीं और से फाइंड आउट नहीं करता। ठीक है, वो खुद ही बनाता है। अभी बताया ना, ये मत बोलना कि चाय और खाना खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट क्या करता है, इन्वायरमेंट से उसके अंदर में लीफ होती है ना, लीव्स होती है। लीफ क्या करते हैं, लीफ के अंदर में वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया। कार्बन डाइऑक्साइड के ये केमिकल फॉर्मूला है ना, CO2। यदि हम लिखना चाहें, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन क्योंकि 7 स्टैंडर्ड में आ गए तो कुछ केमिकल फॉर्मूला के बारे में ना, इतना लिखने के बदले में यदि हमको इतना लिखना पड़े, कितना आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला ये हो गई। अब ये दोनों, अब देखिए, एक लीफ के अंदर में ये ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर में काफी मात्रा में प्रेजेंट।
ठीक है। और प्लांट का जो जड़ होता है, ये समझिए, ऐसे फिगर को समझिए आप। ये फिगर हमारा प्लांट है, ठीक है। ये बहुत सारा इसकी ब्रांचिंग हो, लीव्स हैं, ठीक है। अब ये प्लांट कैसे हैं, इनकी ब्रांचिंग होंगी, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। ये ब्रांचिंग ऊपर भी बढ़ सकती है इस तरह से। ग्रीन फ्लावर होगा, ग्रीन पार्ट होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये काम तभी करेगा जब ग्रीन पार्ट होगा। ग्रीन पार्ट क्यों होगा? ग्रीन पार्ट में एक केमिकल सब्सटेंसेस होती है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसीलिए वर्ड बोला लीव होनी चाहिए, लेकिन शर्त यही है लीव होने के लिए उसमें ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये जो लीव है बाहर से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया अपनी तरफ, ठीक है, और जड़ से वाटर को ऊपर ले गया लीव के अंदर में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी मात्रा में अवेलेबल है और पानी नीचे से लेके ऊपर लीव के पास गया। अब ये क्या हुआ, अभी मैंने एक कंडीशन और बोला था कि इसमें ग्रीन कलर का होना चाहिए। ग्रीन में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ग्रीन में क्लोरोफिल होती है। और इसके लिए शर्त है एक ही और है, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंट में काम होता है तो सनलाइट भी लिखना पड़ेगा, रात में नहीं होगा ये काम, ठीक है। ये केवल दिन में होता है, तो इसके लिए सनलाइट होनी चाहिए। आइए, सनलाइट होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया, काफी मात्रा में अवेलेबल है, पानी नीचे से खींचा, लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए ग्रीन प्लांट होना चाहिए। ग्रीन क्यों, तो ग्रीन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रीन होना चाहिए। यदि रेड कलर का लीव है या येलो है तो वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोफिल जब भी प्रेजेंट होती है तो उसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो अब ये क्या है कि ये जो आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया, ठीक है, हरा हो गया, इसकी वजह से प्रेजेंट हो गई, और सनलाइट के ही प्रेजेंट में ये प्रोसेस परफेक्टली कंप्लीट होगा। अब ये दोनों कंप्लीट होगा तो उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, इसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। इसके केमिकल फॉर्मूला भी है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब पता है एक चीज, सनलाइट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है। सनलाइट को ग्रीक वर्ड में, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। ग्रीक वर्ड में सन का मतलब होता है, सन क्या देता है, लाइट देता है, प्रोवाइड करता है। और लाइट को ग्रीक वर्ड में, जितना साइंस में रिसर्च हुआ है ना, सारा लैटिन वर्ड से ही हम लोग डिराइव करते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सारा चीज वहीं से डिराइव किया है। तो लाइट को लैटिन वर्ड में, ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो। क्या बोलते हैं, फोटो, ठीक है। चूंकि ये सिंथेसाइज करता है, फोटो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट के प्रेजेंट में, फोटो के प्रेजेंट में सिंथेसाइज करके बनाता है, डिराइव करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। इसीलिए ये जो बनाने का प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस नाम दिया गया, ठीक है। ये केवल प्लांट करता है, ये काम केवल प्लांट करता है। और प्लांट में भी कौन करता है, जिसके पास ग्रीन कलर हो। ग्रीन कलर होगा तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये पिगमेंट है, छोटे केमिकल्स फॉर्मूले होते हैं, जैसे रेड होगा, ग्रीन होगा। तो मैंने पहले बताया कि मेंशन नहीं होता वहां पे कलर, जब भी क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन होगा। एक चीज और समझिए, अब ये सारा चीज होने के लिए लीफ की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये लीफ की कलर होनी चाहिए। पहले तो मैंने ये बोला लीफ की कलर कैसी होनी चाहिए, हरा होना चाहिए। लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। लीफ का इंपॉर्टेंस यहाँ पे खाना बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लीफ में एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, स्टोमाटा एक वर्ड होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा लीफ का इंपॉर्टेंट, या लीफ कितनी इफिशियंट है, कितना अच्छा काम करेगा, या ये सारा जो प्रोसेसिंग बताया ये सारा डिपेंड करेगा लीफ पे, ठीक है। तो लीफ अच्छा हो या खराब हो उसके लिए एक होता है स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा माने पोर होता है ना, पोर। तो पोर जो होता है, पोरस हो गया। तो पोरस जो होता है, पोरस को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा में छेद, ठीक है। अब स्टोमाटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लीफ के अंदर में बहुत नंबर्स ऑफ स्टोमाटा होती है। एक दो से काम तो चलेगी नहीं, बहुत सारे स्टोमाटा होती है। तो स्टोमाटा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। लीफ के बारे में देख रहे हैं तो स्टोमाटा के बारे में देख लेंगे होता क्या है।
तो स्टोमाटा जो होता है लीफ के अंदर में, जस्ट लाइक ऐसे समझिए, ये फिगर है ना हमारा, मैंने 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है इसका, 7 में तो स्पेशलाइज थोड़ा सा एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो इस तरह का ये देखिए फ्लावर का ना कंडीशंस, ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह से देखो बीच में फुला हुआ है हमारा, फुला हुआ है, और ये दोनों से बंद है। ये लीफ का एक पोर की बात कर रहे हैं, एक छेद की बात कर रहे हैं, एक स्टोमाटा की स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो इस तरह का फूला हुआ है। ये फूला क्यों है? तो इसमें वाटर आया हुआ है, नीचे से जो पानी गया ये इसके पोर में कवर हो गई। चारों साइड से गाइड सेल होती है, गाइडेड सेल होती है जो उसके पानी को होल्ड करके रखता है। अब ये क्या किया, जैसे ही सनलाइट आया ये ओपन हुआ, ऐसे खुल गया, ठीक है, ओपन हो गया पूरा स्टोमाटा। जैसे ही ये ओपन हुआ और सनलाइट क्या हुआ, इसके अंदर में मूव कर गई, तो सनलाइट आ गई यहाँ पे, और इसने क्या किया, सनलाइट ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। अब चूंकि क्लोरोफिल इसकी ग्रीन होने के कारण क्लोरोफिल तो पहले से ही प्रेजेंट है, बाहर से एब्जॉर्ब किया सनलाइट, ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट मिल गया। प्लांट से नीचे से लिया वाटर, जाइलम आपने पढ़ा हो ना, जाइलम होता है नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो जाइलम के थ्रू वाटर लिया, ये स्टोमाटा ओपन हो गया, तो सनलाइट लिया, फिर बंद हो गया, और ये प्रोसेस कंप्लीट कर, ठीक है। तो ये स्टोमाटा हो गया, और हम लोग इसमें आज हम लोग केवल इसी के बारे में देख लेते हैं कि ये प्लांट क्या होता है, स्टोमाटा क्या होता है, ठीक है। स्टोमाटा में बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, अभी जितना बताया मैंने उस तरह का शेप है, और इसकी तरह से कैसे मैंने बताया, इसमें देखिए इस तरह का शेप हो गया, ये खाली यहाँ से ये गाइड सेल होते हैं स्टोमाटा का, ये छोटे छोटे इसमें पार्टिकल होते हैं। अब देखिए ये क्या है ना, कभी कभी आप लोग भी देखेंगे कैसे होता है ये पार्ट, ये इस तरह का हो गए सेल। अब ये फूला हुआ है, मैंने अभी बताया ये बीच में मेरा फूला हुआ है ना, क्योंकि इसमें पानी है तो फूल गया। गर्मी का टाइम में आपने देखा होगा, स्टोमाटा का यदि स्टडी करना है तो आप लोग देखा होगा, जैसे ही इस पे सनलाइट ज्यादा हुआ तो ये खुलेगी, तो जरूर खुला, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस, जो वाटर निकलने की जो प्रोसेस होगी वो काफी तेज में होगी, काफी हाई होगी, तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो इनकी पत्ती क्या होगी, चिपक जाएगी, ठीक है। और शाम में आप देखोगे गर्मी के टाइम में पत्ते जो हैं एकदम नीचे सूख जाते हैं, ऐसे थे अब ऐसे हो गए, सो गए, तो आप लोग क्या करते हो, शाम में आए थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके शाम के टाइम में, फिर सुबह में देखोगे फिर वो फूल के ऐसे ही हो जाता है ना, फूल के। क्यों? क्योंकि स्टोमाटा में वाटर होता है, और ये सारे को गाइड करने के लिए यहाँ पे गाइड सेल होते हैं, ठीक है, स्टोमाटा के अंदर में। तो ये हो गया हमें फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में थोड़ा एक दो चीज और, इसमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। ऑटोट्रोपिक हो गया, अब आते हैं हेटेरोट्रोपिक। हाँ, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, सारे प्लांट अपने भोजन नहीं बनाते, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपनी भोजन दूसरे से डिराइव करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो अपनी इंटेक, मोड ऑफ इंटेक, न्यूट्रिशन का मतलब बताया मोड ऑफ इंटेक, और वो अपनी रिक्वायरमेंट को यूटिलाइजेशन करता है, वो जो फूड लिया उसको यूटिलाइजेशन हुआ। अब उसमें क्या हुआ, प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, ग्रीन प्लांट नहीं है, या जो अपने फोटोसिंथेसिस से अपने भोजन फुलफिल नहीं कर पाती है, या लिविंग बीइंग की बात करा, तो वहां पे क्या होता है, वो जो अपना उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तब वो अपना क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन किसी और से डिराइव करेगा। तो जो अपना खुद का भोजन नहीं बनाता हो, किसी और से डिराइव करता हो, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, राइट। तो ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, जैसे हम लोग बोले ना, हम लोग खाना बनाते हैं, तो हम लोग खाना तो चावल अपने खुद तो पैदा किया नहीं, हमने कहीं से लाया, तो हमारा भी क्या हो गया, हमने चावल प्लांट से प्रोडक्ट डिराइव किया है, इसलिए हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक हो गया ना। लेकिन प्लांट ये प्रोसेस से भोजन बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक्स। अब आइए, तो इसमें जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गई, दो तरह की होगी, 2 या 3 तरह के हम लोग डिवाइड कर लेंगे इसके बारे में। पहले हम लोग देखते हैं पैरासाइट होती है। पैरासाइट जो होती है, पैरासाइट का मतलब ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे हेटेरोट्रोपिक्स में जो अपना भोजन किसी और से फाइंड आउट करेगा,
अपना भोजन किसी और से फाइंड आउट करेगा। जैसे मान लिया एक पेंटेड कप होता है, पेंटेड कप ये हो गई। हाँ, और भी बहुत सारे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी और से फाइंड आउट करते हैं। तो जिससे वो भोजन फाइंड आउट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग होस्ट, ठीक है, हम लोग होस्ट बोलेंगे। जैसे कि मान लिया जाए, इसे आपने सुना होगा ना, हमारे पेट में एक कृमि होता है ना, दवाई जब जाओगे ना, बच्चे जो बड़े होते हैं पेट प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, एक कृमि का दवाई दिया जाता है, और जब वो खाते हैं तो क्या होता है, पेट के अंदर से बहुत सारे कृमि बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। या आप लोग जानवर में देखे होंगे कि जानवर के ऊपर में जब वो चढ़ने के लिए जाता है तो देखोगे वो फील्ड से जब रिटर्न आता है तो उनके शरीर के अंदर में इतने ब्लैक सा कलर का, ठीक है, हम लोग जनरल भाषा में वर्म बोल देते हैं, इतना बड़ा बड़ा उनके शरीर में चिपक जाता है, और उससे क्या करता है, वो ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो जो हो गया अपना भोजन किससे निकाला, एनिमल से निकाला, तो एनिमल क्या हो गया उसके लिए, होस्ट हो गई, ठीक है। और पैरासाइट हो गया वो वर्म हो गई, वर्म जो होगी वो पैरासाइट कहलाएगी। तो इस तरह से तो कुछ जो है डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, उन्हें पूरी कंप्लीटली होंगे, कुछ हल्का होगा। इसका मतलब पैरासाइट जो दो तरह का हो गई है ना, एक हो गया पार्शियली पैरासाइट, एक हो गया टोटली पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं सेप्रोटॉप्स। सेप्रोटॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सेप्रोटॉप होता क्या है, पहले ये देख लें। सेप्रोटॉप का मतलब होता है ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेड या डिके प्लांट से या एनिमल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो मशरूम की प्लांट होती है ना, वो सारे प्लांट के से ही या जो ये होता है उससे वो डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सेप्रोटॉप्स, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ किससे मिलता है, तो डेड और डिके प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का वो जो मोड होगा वो सेप्रोटॉप्स कहलाएगा, ठीक है। और ये सेप्रोटॉप हो गई। तो इस तरह से पैरासाइट हो गया, सेप्रोटॉप्स हो गई, ठीक है। इसमें बहुत सारे देखेंगे, एक रिलेशनशिप आता है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो एक मान लिया जाए होस्ट हो गया और उसके साथ पार्शियली पैरासाइट भी इंक्लूड है, जो इस पे ही डिपेंड है, लेकिन ये पार्शियली है, पूरा इस पे डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है, ये अपना भोजन कहीं और से फाइंड आउट किया और इसका जो बचा हुआ भोजन है ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दोनों आएंगे, क्योंकि ये भी भोजन कहीं और से फाइंड आउट किया और इस पे ये जो नीचे वाला है इसी पे डिपेंड है। तो इस तरह का रिलेशन जो होगा सिम्बायोटिक रिलेशन में आता है। फंगी जो होंगे वो भी पैरासाइट होंगे, क्योंकि वो भी भोजन कहीं और से डिराइव करते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था पूरी चैप्टर में, और कुछ टॉपिक सब बच गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटेन कर लेते हैं, जो राइट डाउन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो भी मैंने बोला, उसको टर्म को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे।